अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और वेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज हम दोबारा से आए हैं स्काई सीड फार्म हाउस पर। यहां पर कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करना है और कुछ हम फिज़िकली अपनी बॉडी की मूवमेंट के लिए यहां पर और प्रैक्टिकली करने के लिए भी आते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सब कुछ कैसे करते हैं। आती यार खाला बनी ये आसिफ भाई भी लगे हुए हैं जी, प्रैक्टिकली करके हम देख रहे हैं कि ये किसान लोग कैसे ये सब कुछ करते हैं। क्या हम शहरी लोग ये सब कुछ कर सकते हैं या नहीं? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को इस फील्ड में लेकर आएंगे तो आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से हिल जाएगी और आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो किसान लोग करते हैं। मतलब आतिफ आज माली बना हुआ है, मतलब एक किसान बना हुआ है, ये भी वो काम कर सकता है जो कि एक किसान करता है। ओए आतिफ खाला बन, पानी आ गया ही। सही है जी, प्रैक्टिकल काम करने में हो गया है प्रैक्टिकल काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ अभी कुछ देर पहले काफ़ी बारिश हुई है, काफ़ी पानी जमा हो गया, लेकिन ज़मीन ने उसको अपने अंदर समा लिया है। पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, शहरों के अंदर ऐसा नहीं हो पाता, बल्कि वो सड़कों में और गलियों में ऐसे ही पानी घूमता रहेगा। आतिफ, कैसा लगा तुम्हें आज का ये काम करके? बहुत अच्छा लगा, मौसम भी बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। तो प्रैक्टिकल करने में कुछ मज़ा आया तुम्हें? बहुत मज़ा आया जी प्रैक्टिकल करने में। पहले तो हम देखते थे, अब बहुत मज़ा आया करने में हमें। सही है जी, प्रैक्टिकल करने में तो आप भी करके देख लें। अच्छा सही है जी। मैं रहते हैं हर टाइम गमलों के साथ। हाँ जी, मैं गमलों के साथ छत पर कर करके थक गया हूँ, तो अभी मेरा यहाँ पर करने का कोई नहीं है मुझे, क्योंकि वीडियो कौन बनाएगा फिर। भाजी तुसी मेरे पानी सुट्टी जा रहे हो यार मैं फिर आ गई बारिश खाला होंदा पानी दा डक्का खोलिया तू। खाला होंदा है कि खाले दे पानी जा रहा होंदा है खेत वाले पासे। तो आज हम बात करने वाले हैं मिर्च के पौधे पर, क्योंकि हमारे घरों में, हमारे किचन में जो सबसे ज़्यादा मसाले के तौर पर सब्ज़ी यूज़ होती है वो तो मिर्च ही है। तो मिर्च लगाने का बहुत लोगों को बहुत शौक़ होता है, लेकिन वो ठीक तरीके से लग नहीं पाती। या तो पौधे मर जाते हैं या उनको फूल लगते हैं और वो झड़ जाते हैं। सही इसका मौसम, मिर्च लगाने का मौसम बाहर के दिनों में होता है। वैसे तो ये पौधा 4 सीज़न होता है, कभी भी आप 12 महीने में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं सीड्स को, लेकिन सबसे अच्छा टाइम बाहर के दिनों में है। फरवरी से मार्च के महीने में आप इसके बीज लगाएंगे तो वो तकरीबन मई, जून, जुलाई के महीने में अच्छे से फ्रूटिंग पर और मतलब मिर्चों पर आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड यूज़र के लिए। हाउस होल्ड यूज़र अपने घरों में मिर्चें गमलों के अंदर ही लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, जैसा कि मैं भी लगाता हूं और अच्छा रिज़ल्ट भी पाता हूं, आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं। मिर्च का पौधा लगाने के लिए तकरीबन 12 इंच का गमला काफ़ी रहेगा। 10 इंच के गमले के अंदर भी आप फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा बड़ी स्पेस आप पौधे को देंगे उतनी ज़्यादा रूट्स डिवेलप होंगी और उतनी ज़्यादा ही मिर्चें आपको लेने में, मतलब हार्वेस्ट करने में मिलेंगी। ये जो मिर्चें अभी आप देख रहे हैं काफ़ी मोटी मोटी सी हैं और बड़ी बड़ी सी हैं, ये हैं असल में देसी मिर्चें। देसी मिर्चें किसान लोग लगाते हैं बेचने के लिए, मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर बेचने के लिए देसी मिर्चें लगाते हैं। और इन मिर्चों का काफ़ी डिले हो गया है। कुछ मिर्चें तो लाल रंग में आ गई हैं और जो मिर्चें लाल रंग में आ जाती हैं उनको पीस कर पाउडर बनाकर, चिली पाउडर जिसको कहते हैं, लाल रंग की मिर्चें वो भी बन जाती हैं। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर सीड्स भी बन जाते हैं जिनको हम हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन देसी पौधा तो देसी ही होता है, क्योंकि देसी पौधे की एक लाइफ है जो कि एक सीज़न ही चलती है। तकरीबन 6 महीने या 7 से 8 महीने वो पौधा ज़िंदा रहता है, उसके बाद में वो मरना शुरू हो जाएगा। जिस तरह अभी आपको दिख रहा है, इनका सीज़न अब ऑफ हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये पौधे गिर रहे हैं और कुछ तो अभी मरना शुरू हो गए हैं। किसी के ऊपर तो बीमारी का हमला भी हो गया और किसी के ऊपर काफ़ी कीड़े भी आ चुके हैं। हाइब्रिड बीज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि उसकी एज काफ़ी लंबी होती है, तकरीबन 3 साल तक एक पौधे की ज़िंदगी हो सकती है और उसको वक्त के साथ साथ टाइम टू टाइम उसको फ्रूट लगता रहेगा। मतलब आज हमने मिर्चें उतारी हैं और 3 से 4 दिन के बाद नई मिर्चें आने का आगाज़ शुरू हो जाता है, फूल लगना शुरू हो जाएंगे। देसी मिर्च के साथ ऐसा नहीं होता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इसके साथ कोई भी अभी आपको फूल दिख नहीं रहा होगा। लेकिन जो मेरे घर में मिर्चें लगी हुई हैं वो हैं हाइब्रिड मिर्चें, और मिर्चें हम उतारते रहते हैं, उनको नए फूल लगते रहेंगे और साथ में मिर्चें भी आती रहेंगी, हमारे किचन की ज़रूरत पूरी होती रहेगी। किसान लोग ऐसा करते हैं कि वो देसी चीज़ें लगा कर
फटाफट से एक मरतबा ही हार्वेस्टिंग लेते हैं और उसके बाद में उस फसल को ख़त्म कर देते हैं, उसकी जगह पर नई फसल की तैयारी करते हैं। लेकिन हम घरों में चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ हम मिर्चें उतारते रहें। जब मिर्चों के पौधे की पनीरी तैयार हो जाती है तो उसको हम गमलों के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं या ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने के 10 या 15 या 20 दिन के बाद हम फॉस्फोरस वाली खाद यूज़ करते हैं जिसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा हो, जिस तरह के DAP मतलब डायमोनियम फॉस्फेट। उससे ये होगा कि पौधा ग्रीन भी होगा और साथ में पौधे की जो रूट्स हैं वो भी नई डिवेलप होंगी। नई रूट्स का मतलब ये होगा कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और जैसे ही पौधा फूलों पर आ जाता है तो उसको हम ऐसा NPK खाद देते हैं जिसके अंदर पोटेशियम की रेशियो ज़्यादा हो, जैसा कि 5, 15, 45 या कोई और NPK जिसके अंदर नाइट्रोजन कम हो, फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा हो, ताकि उसका फ्रूट ज़्यादा लग सके, उसका साइज़ अच्छा हो सके और टाइम टू टाइम उसको जो फूल लग रहे हैं वो गिरते ना रहें। ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी बनता था। आहिस्ता आहिस्ता से ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और फ्यूचर में हम किसान लोगों से भी बातें किया करेंगे, उनका नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे। मिर्च का पौधा पूरे पाकिस्तान में और पूरे इंडिया में कहीं भी लगाया जा सकता है, बस बहुत ज़्यादा ठंड वाले एरिया में इसकी ग्रोथ नहीं होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जहाँ पर टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा हो, वहाँ पर इसको फ्रूटिंग नहीं होती। थोड़ी सी कूलनेस की, थोड़ी सी हीटनेस की ज़रूरत है तो मिर्चें लगती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप हाइब्रिड लंबे वाली मिर्च के बीज खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए अगर आप पाकिस्तान से हैं। आतिफ का नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आतिफ को कॉल कीजिए और आप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। हमारे द्रास स्टोर का विजिट भी कीजिए ताकि आप वहाँ से अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं गार्डनिंग के रिलेटेड। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।